नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित महतारी वंदन योजना अब सियासी तूफान के केंद्र में है। सरकार का फरमान है कि ई-केवाईसी कराओ वरना अगली किस्त रुक जाएगी और 30 जून तक की डेडलाइन भी तय की गई है और करीब 69 लाख महिलाओं पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। सरकार कह रही है कि यह पारदर्शिता का कदम है। फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया तेज है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि यह केवाईसी नहीं, क्रंदन है, यानी महिलाओं का नाम काटने की साजिश है और सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जमीनी हकीकत भी सवाल खड़े कर रही है। कहीं आधार नाम की गड़बड़ी तो कहीं नेटवर्क की समस्या। कई महिलाओं के लिए केवाईसी एक चुनौती बन गया है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या केवाईसी सिस्टम सुधार है या फिर योजनाओं में कटौती का रास्ता? क्या सरकार पारदर्शिता ला रही है या फिर महिलाओं के हक पर कैंची चला रही है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना के तहत अब हर हितग्राही महिला को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 अप्रैल से राज्य भर में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिले जिले में ई-केवाईसी सेंटर बनाए गए हैं, जहां आधार आधारित प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए केवाईसी किया जा रहा है। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा भी दी है, जिससे महिलाएं घर बैठे केवाईसी पूरा कर सकती हैं। हालांकि कई जगहों पर नाम और आधार डिटेल में गड़बड़ी के चलते प्रक्रिया अटक रही है, जिससे लाभार्थियों को परेशानियां भी हो रही हैं। ई-केवाईसी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है और केवाईसी के नाम पर महिलाओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि सरकार लगातार लाभ दे रही है और फर्जी नाम हटाने के लिए ही यह प्रक्रिया जरूरी है। महतारी वंदन माताओं के नाम काटने का सरकार बहाना बना रही है। नया नाम जुड़ नहीं रहा है और लगातार जो जिनको मिल रहा है उनको नाम, उनकी नामों को काटने का सरकार काम कर रही है और ये नाम काटने का ये एक प्रोपोगेंडा है। केवाईसी के नाम से उनका नाम काटा जाए। 68 लाख हम महिलाओं को महतारी वंदन दे रहे हैं, कुछ ई-केवाईसी, क्योंकि अब सब डिजिटल सिस्टम हो गया है तो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको हम अपडेट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं सरकार के पास पैसे नहीं है, अगर सरकार के पास पैसे नहीं होते तो 2 महीने में स्टार्ट नहीं करते। महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। एक तरफ सरकारी से पारदर्शिता और सिस्टम सुधार का जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महिलाओं के हक में कटौती और नाम हटाने की कोशिश करार दे रहा है। जमीनी स्तर पर भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, कहीं तकनीकी दिक्कतें तो कहीं दस्तावेजों में गड़बड़ी, जिससे कई महिलाओं के लिए केवाईसी कराना आसान नहीं हो पा रहा है। अब निगाहें 30 जून की डेडलाइन पर टिकी हुई है कि क्या तय समय में सभी हितग्राही महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा हो पाएगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी बड़ा सियासी विवाद बनकर सामने आएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, महतारी वंदन योजना पर सियासी घमासान, यही आज का हमारा विषय है। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। अनामिका सिंह है, बीजेपी मीडिया प्रभारी है, माफ कीजिए बीजेपी से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ अनामिका जी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस से हमारे साथ पैनलिस्ट हैं सत्य प्रकाश सिंह। सत्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कौशल स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अनामिका जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की आप लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है, लेकिन जिस तरह से केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो रही है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों के पास देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए यहां पर महिलाओं को, पात्र हितग्राही जो महिलाएं हैं, उन्हें इस तरह केवाईसी के चक्कर में तकनीकी समस्याओं में उलझाकर कहीं ना कहीं आप इसमें कटौती करना चाह रहे हैं।
नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और खासकर छत्तीसगढ़ की सारी माताओं और बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसके माध्यम से जो ई-केवाईसी की जा रही है, इससे पात्र हितग्राहियों के हितों को सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजंस के कारण या किसी की मृत्यु हो गई है, डाटा अपडेट ना होने के कारण कई बार गलत खातों में सरकार का करोड़ों रुपए, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो जाता है और जो पात्र हितग्राही हैं वो उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ई-केवाईसी के माध्यम से उन हितग्राहियों के लाभों को वंचित किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जो 3 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी और इसको और आसान बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं डोर टू डोर जाके सबका ई-केवाईसी कराएंगी। गांव में, पंचायतों में सुविधा उपलब्ध है, वार्ड ऑफिसों में दिन भर आंगनबाड़ी वर्कर बैठे हुए हैं जो इन सब चीजों में महिलाओं को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो केवाईसी के जरिए पात्र हितग्राही जो हैं उनके हितों को सुरक्षित करने का ये एक प्रयास है। और जो कहीं ना कहीं किसी वजह से, किसी टेक्निकल कारण से जो सही हाथों में पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा था, तो वहां से सुरक्षित करके सही हाथों तक पैसा पहुंचाने का एक ये जरिया है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग कटौती कर रहे हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और 30 तारीख की आप लोगों ने डेडलाइन, तो सबको जाइए, आपने 30 जून तक की डेडलाइन तय की है। अब ऐसे में जब पात्र महिलाओं के जो नाम काट दिए जाएंगे तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी टूट जाएगी। अनामिका जी, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री जी की गारंटी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सुशासन का ये एक एग्जाम्पल है। लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि आप कैसे श्योर हैं कि पैसा सही हाथों में जाया जा रहा है। तो केवाईसी एक बहुत ही सरल जरिया है जिसके माध्यम से सही पात्र हितग्राहियों को उनकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वो महिलाएं जो बुजुर्ग हैं या जो तकनीकों के बारे में नहीं जानती हैं, वो क्या करेंगी? क्या उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा? जिन्हें समझ ही नहीं है उस चीज की, जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं में जटिल प्रक्रियाएं उनको लगती है, जिसमें बोल जी क्या इसे ऑफलाइन नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं? आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं राजेश जी, और उनसे जाके उनका केवाईसी करवा रही हैं, उनका सहयोग कर रही हैं। आपके वार्ड ऑफिस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां बैठ के उनको सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो अगर उनको सिर्फ अंगूठा आके लगाना है और बाकी सारा कार्य करने में उनको असिस्टेंस प्रदान किया जा रहा है, तो बिल्कुल किसी भी पात्र हितग्राही का यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। सत्यप्रकाश जी, देखिए जमाना आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरह से हर चीज का डिजिटलीकरण हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है, और जैसा वो कह रही हैं कि बहुत सी ऐसी भी हैं जो अपात्र हैं जिनके नाम जुड़े हों। पात्र महिलाओं को मिले, वेरिफिकेशन के साथ सबका पैसा उनके साथ मिले, तो अब क्या परेशानी, क्या दिक्कत? आप क्या चाहते हैं? वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? राजेश जी, आपने अच्छी बात बोली कि अनामिका जी बोल रही हैं कि जो पात्र महिलाएं हैं उनको मिलेगा। तो मैं थोड़ा चुनाव के समय की बात कर ले तो पात्र महिलाएं तो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी थी, कलेक्टर की धर्मपत्नी भी थी। उनको भी बोला गया था कि पात्र रहेंगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको भी मिलेगा। तो मेरे को लग रहा है इस बार अगर केवाईसी होगा तो उनका भी शायद करा ले। ये जो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी और कलेक्टर जितने भी जिलों में है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी उनकी भी, तो उनकी भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में घोषणा तो ये किया गया था पहली बार। दूसरी बात देखिए, अभी आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, अच्छी बात है, पूरा विश्व जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मगर मुख्य मुद्दा क्या है? आप बस्तर की बात कर रहे हैं, जहां नक्सलवाद खत्म होने की बात हो रही है या हो गई है, तो वहां पे कितना भी स्कोप है डिजिटलाइजेशन की, वहां के नेटवर्क है, वहां पे किस तरह का डिजिटलाइजेशन हो पाएगा? अगर मैं इनकी बात भी मान लेता हूं, हालांकि सरकार ने अपने से स्पष्टीकरण नहीं दिया आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के बारे में, मगर अनामिका जी ने जो बात बोली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो जा रही है, और पहली बात तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद हड़ताल में बैठी हुई रहती है। अगर वो भी जा रही है तो कुछ तो लेके जाएगी, मशीन या जो भी हो, फिंगरप्रिंट लेने के लिए। उस क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में वो कहां से करेंगी जब नेटवर्क नहीं होगा, कुछ इस तरह की वाईफाई नहीं चलेगा, जो भी चीजें हैं, इंटरनेट की व्यवस्था ना होगी, तो किस तरह से केवाईसी होगा? वैसे बात क्या देखिए, आपको मालूम इससे पहले भी केवाईसी के नाम पे 5 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम काट दिए गए थे। ये फिर से वही है। दरअसल क्या है ना, ये सरकार को, जनता को लाइन में लगाने की आदत हो गई है। नोटबंदी के लिए लाइन में लग जाइए, जीएसटी के लिए लाइन में लग जाइए, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में लग जाइए, सिलेंडर के लिए लाइन में लग जाइए, और अब इस राशन कार्ड जो सरकार, तो राशन कार्ड का भी किस तरह से नवीनीकरण के नाम पे लाइन में लगाया गया, और अब इसकी केवाईसी का नहीं, इसको भी लाइन में लग जाए। तो गरीब जनता के लिए हर बार लाइन में क्यों लगाया जाता है? अगर सरकार सुविधा देनी चाहती है और चाहती है कि पात्र को मिले, तो आप केवाईसी का अपना वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने एप्लीकेशन या जिनको पैसा मिल रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है।
कोई नया डॉक्यूमेंट तो देंगे नहीं, फिर से वही आधार कार्ड देंगे, फिर से वही सारे कागज देंगे, आईडी देंगे। तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए सबको फिर से केवाईसी करने की क्या जरूरत है? और जबकि आपको मालूम है कि आपके छत्तीसगढ़ जो कहीं ना कहीं पिछड़े प्रदेशों में, जहां आपके इंटरनेट फैसिलिटी हर उस क्षेत्र में नहीं है, उसके बाद आप ऑनलाइन की बात करें तो यह दिखता है कि आप कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं नाम काटने की प्रक्रिया है, नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। और जिस तरह से फंड की बात की जाए, फंड अभी एलोकेशन पूरा नहीं हुआ है, तो यह दिखता है कि कहीं ना कहीं नाम काटने की व्यवस्था है। आप सरकार में आए थे और हम तो बल्कि उल्टा मांग कर रहे हैं। अगर ये बात कांग्रेस करते हम तो मांग करते हैं। आप अन्य राज्यों में तो 10,000 बांट रहे थे चुनाव के समय, और कई राज्यों अभी भी 2500 दे रहे हैं, 3,000 तक दे रहे हैं, तो यहां 1,000 ही क्यों है? उसको भी बढ़ा दीजिए। तो अगर वो जब बढ़ाने की बात आएगी तो बोलेंगे देखेंगे, तो मतलब आपके पास फंड नहीं है, इसलिए बोले कि नाम काटने की व्यवस्था है। सनी लियोनी का नाम नहीं काट पाया था, उसको मिल रहा है, यानी कि ये आज जब पात्र मिला है उनका नाम काटने की तैयारी चल रही है कि तकनीकों का इस्तेमाल ना हो। यानी कि यदि आप सत्ता में आ गए तो आप तकनीकों को खत्म कर देंगे, आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप जांच नहीं करेंगे कौन पात्र है कौन अपात्र है। नहीं राजीव जी, देखिए राजीव, देखिए ये गलत बात है। हम तो राजीव गांधी की सोच के साथ चलते, जिन्होंने उस समय 90 के दशक में कंप्यूटर की बात की, जिस समय आरएसएस को बीजेपी के लोग तो जनता मंच हड़ताल पे बैठे हुए थे जब कंप्यूटरीकरण की बात की थी राजीव गांधी ने, तो हम तो उस युग के लोग हैं। तो मगर बात क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कीजिए मगर ऑफलाइन की भी व्यवस्था कीजिए। ये है मुद्दा। आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन की व्यवस्था, ऑफलाइन भी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कई जगह नेटवर्क का अभाव, ठीक, लाइन में लगाने की क्या जरूरत है? कई जगह ऐसा भी होता है जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता। हम खुद देखते हैं कि शहर में ये स्थिति बन जाती है कि सर्वर डाउन होता है, ये परेशानियां होती हैं ऑफलाइन। जो यहाँ पे आज बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पैसों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो इनको अपना पिछले चुनाव का घोषणा पत्र याद करना चाहिए। जब इन्होंने ये घोषणा की थी कि हर महिला को 500 रुपए देंगे प्रति माह, वो 500 रुपए 5 साल में भी एक बार भी नहीं मिले। यहाँ तो हमने 2 से 3 महीने के अंदर में पैसों की जो है पैसों का ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। 70 लाख के आसपास महिलाओं को इसकी सुविधा मिली। 650 करोड़ रुपए उनके खातों में पिछले 26 महीनों में जा चुके हैं। तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि पिछले 5 साल में जो इनके घोषणा पत्र में 500 रुपए प्रतिमाह की बात थी, उसका एक भी बार इन्होंने उस पर विचार नहीं किया कि हमने जो घोषणा की थी हम उसमें अमल करने की कोशिश करें। आज जब रेगुलर सबको सुविधा मिल रही है, हम महतारियों का सम्मान कर रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं, तो उसके बाद उनको भ्रम फैलाने की स्थिति आ रही है। और किसी भी बैंक में और बड़ी योजना में जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक अकाउंट में, हर योजना के लिए केवाईसी की व्यवस्था है। तो अगर महतारी बंधन में रेगुलर केवाईसी किया जा रहा है तो समस्या क्या है? अगर किसी की मृत्यु हो गई, कोई मृत महिला है जिसके अकाउंट में रेगुलर पैसे जा रहे हैं, अगर उसका नाम कट जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना कि पात्र महिलाओं को उनके अधिकार का पैसा मिल रहा है। तो इसमें आपत्ति क्यों है? बताइए सत्यप्रकाश जी, क्यों आपत्ति है? फिर मैं कौशल जी आपके पास आता हूँ। भाई डाटा आना चाहिए। अनामिका जी, आपके पास कोई डेटा है इसका कि कितने नाम काट दिए गए, कितनों को मिलने वाला है? एक मिनट सत्यप्रकाश जी, एक मिनट। कोई डेटा तैयार किया है क्या आप लोगों ने अभी तक? 30 तारीख की डेडलाइन तो तैयार कर दी, कोई डेटा तैयार किया कटे हैं? हाँ। देखिए, केवाईसी पूरा होने के बाद ही ये पता चलेगा कि कितने नाम कट रहे हैं और कितने नाम, और वो भी क्यों कट रहे हैं। आपके पास बिल्कुल अगर ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन जो है, जिसमें हम डिजिटल माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ तो फर्जीवाड़े का कोई सिस्टम ही नहीं है। जो पात्र है, जो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग पहले ही बना चुके हैं, तो फिर क्यों, वही तो बात है, बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है? इतनी जटिल प्रक्रियाएं क्यों हो रही है? कहां जटिल प्रक्रिया है? इसमें आधार कार्ड से आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट जो आपका और मेरा भी बैंकों में चलता है, हर 3 साल में उसमें केवाईसी करते हैं हम भी। तो इसमें जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये तो आपके अकाउंट को एक्टिव रखने की प्रक्रिया है। चलिए सत्यप्रकाश जी, क्या परेशानी है? अगर हो रहा है, उनका ये कहना है कई ऐसी अपात्र महिलाएं राजेश जी, हाँ, या जो जिनका निधन हो गया है, जो जा चुकी है, तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए। पारदर्शिता वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। हाँ। अरे ये राजेश जी, देखिए फिर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा, तो जो टॉपिक जिस पे चल रही है उससे मैं थोड़ा विषांता हो जाऊंगा कि देखिए, अरे लोगों के नाम काटने हैं, शहर में जिस तरह से नाम काटते हैं, लोग मर गए, लोग भाग गए, वही यहाँ भी चल रहा है। देखिए बात मैं क्या अभी 500 सिलेंडर दे दिया किन्होंने। और देखिए एक बात मैं बोलूंगा, अभी अनामिका जी ने बोला डिजिटलाइजेशन से फ्रॉडगिरी रुकेगी। जैम से 32,000 में जग खरीदने वाले लोग ये बात बोल रहे हैं, 8 लाख में टीवी खरीदने वाले लोग बोल रहे हैं कि जैम से जो खरीद रहे हैं, मतलब ऑनलाइन, वो लोग बात कर रहे हैं कि फ्रॉड रुकेगा।
जो जैम से बस्तर में जो कपड़े खरीदे गए बस्तर ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों के लिए, उसमें घोटाला कर दिए। वो लोग बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे तो फ्रॉडगिरी रुकेगी। तो ये तो मास्टर है उसमें कि किस तरह से फ्रॉडगिरी करनी है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना है और किस तरह से इसमें भी नाम काटने हैं। ये तो उस्ताद है उसमें। हम तो 12 बोल रहे हैं। और दूसरा महतारी की बात करें, 500 सिलेंडर कब मिल गया इनको पता है? अरे हम महतारी के सम्मान की बात करते हैं, वोट बैंक की बात नहीं करते। आजादी से पहले सरोजिनी नायडू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना आरएसएस के? कब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है महिला बताइए? तो महिलाओं के नाम पे वोट की खातिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के काम हम नहीं करते। ये बीजेपी का स्टैंड है। ईडीआईटी के नाम पे हो, महतारी के नाम पे हो, बहन बेटियों के नाम पे राजनीति करके वोट लेना, चाहे वो बिहार में 10,000 की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र में 2500 की बात हो, काम जगह नहीं देखा गया। रुकिए कौशल जी, आपके पास आना चाहूं। क्या लगता है आपको, क्या सरकार के पास फंड की कमी है इसलिए केवाईसी करवाई जा रही है जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर केवाईसी होना चाहिए, तकनीकों का सहारा लेना चाहिए ताकि पारदर्शिता आ सके? क्या कहेंगे आप? राजेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनर्वापसी का सबसे बड़ा कारण बनी है, आपको पता होगा। और यही वजह है कि जब शुरू में जब महतारी वंदन योजना का जब लाभ दिया गया था, लगभग 74 लाख महिलाओं को इसका लाभ जा रहे हैं। तो कहीं कहीं जो केवाईसी की प्रक्रिया निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो कनेक्टिविटी की बात आती है बहुत सारे जगहों पे, जहाँ पर निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के अंदरूनी इलाके, वहाँ पर हम भी कभी जाते हैं तो बहुत सारे नेटवर्क की समस्या होती है। उनके लिए व्यापक तौर पर दुरुस्ती व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसी महिलाओं के नाम न कटे जो वाकई में हितग्राही हैं, वाकई में जो पात्र हैं। क्योंकि आप देखेंगे कई अपात्र महिलाओं को भी शुरू में जब महतारी वंदन शुरू हुआ था उस समय कई अपात्र महिलाओं के नाम भी इसमें जोड़े जा चुके थे, उनको पैसे भी मिल रहे थे। जब जांच हुआ तो उनके नाम काटे गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये केवाईसी होना चाहिए और ये आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी वो महिलाएं इंतजार में लगी हैं जो चुनाव के समय जिन्होंने महतारी वंदन योजना का फॉर्म नहीं भर पाया था, वो भी इस उम्मीद में लगे हैं, राज्य सरकार कुछ नजर देख रहे हैं कि उनके लिए कब से दोबारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पात्र महिलाएं हैं, बहुत सारी जरूरतमंद महिलाएं हैं जिनको लगता है कि 1,000 रुपए उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी राशि नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सहायता के रूप में उनको दी जानी चाहिए। और ऐसी पात्र महिलाएं बहुत सारी है जो छूटी हुई है। आप केवाईसी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन साथ में जो नए पात्र हितग्राही हैं, जो नए पात्र महिलाएं हैं, उनका भी चिन्हांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो किसी गांव में किसी मोहल्ले में जाती है तो उसको पता होता है कि कौन सी महिला किस वर्ग की है और किस स्तर की है, उसका आय का साधन क्या है। तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को भी राज्य सरकार को शुरू किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए चाह रही हैं। और यही वजह कि बीच में जब पिछले 6 महीने पहले करीब हमने मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य सुना तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत निश्चित तौर पर योजना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को इससे लाभ हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं किसी के 3-4 महिलाएं से 4,000 रुपए कौशल जी भी वही कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर नेटवर्क इशू होता है। ऐसे में ऑफलाइन प्रक्रिया भी होनी चाहिए ताकि वाकई अगर आप चाहते हैं पारदर्शिता आए तो आए और जो पात्र महिलाएं हैं उनका हक न छीना जाए, उनको कम से कम उन्हें मिले। तो ये व्यवस्था भी आपको करनी होगी। बिल्कुल राजेश जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी पात्र महिला का हक नहीं छीनना चाहिए। और अगर यहाँ पे कहीं कोई समस्या आई या कोई पात्र महिला छूटती है तो उसके निराकरण की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और जैसा कि इन्होंने राजेश जी ने कहा कि नए फॉर्म भरना, कौशल जी ने कहा कि नए फॉर्म भरने चाहिए, तो नए फॉर्म भरने पे मुख्यमंत्री जी खुद ही बोल चुके हैं कि सरकार इस दिशा में भी विचाररत है कि एक बार ये केवाईसी हो जाए, उसके बाद शायद अगला कदम ये होना चाहिए होगा कि नए फॉर्म जो महिलाएं, पात्र महिलाएं पहली बार फॉर्म भरने से वंचित रह गई हैं, उनके लिए ये सुविधाएं दोबारा शुरू की जाए। और मैं सत्यप्रकाश जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी ही पार्टी है जिसने सांसद में 33% जो महिला आरक्षण है उसका विरोध बढ़ चढ़ के किया था। आपकी ही पार्टी है जिसने ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध बढ़ चढ़ के किया था। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के दुख को, धर्म जाति से ऊपर उठकर उन महिलाओं के दुख को समझा जो ट्रिपल तलाक का दर्द झेलती है और उनके लिए एक सख्त
कानून लेके आए। उसके बाद आज वही है जो नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए विजन 2047 को देखते हुए महिलाओं को बराबर की भागीदारी सांसद में भी दे रहे हैं, राजनीति में भी दे रहे हैं और 33% आरक्षण के लिए अभी 16 तारीख से सत्र आने वाला है। उसके बाद मैं इनको एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि आप बात करते हैं महिला सम्मान की, तो आप ही के राहुल गांधी जी शक्ति के विनाश की बात करते हैं। आप ही की पार्टी के भूपेश बघेल जी एक बेटी के सवाल पर यह कहते हैं कि लड़की तुम चुप रहो। आप ही की पार्टी के संजय निरुपम जी स्मृति ईरानी जी को यह कहते हैं कि ठुमके लगाने वाली है। तो ये किस तरह का सम्मान है महिलाओं ठीक है, का? आप तमाम योजनाएं जरूर चला रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाते हैं। कुछ आंकड़े वाकड़े आप लोगों ने निकाले हैं कि कितने आंकड़े हैं जो महिलाएं अपात्र घोषित कर दी गई हैं, या फिर सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है? सत्यप्रकाश जी। नहीं राजेश जी, देखिए मैं आपको आंकड़े बता दूंगा, मगर पहले एक बात बोलूं। देखिए, इनको शायद हमारी पार्टी का इतिहास नहीं, पंचायती राज में अगर किसी ने आरक्षण दिया ना महिला को, तो राजीव गांधी जी ने दिया था। 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे अभी शौचालय नहीं है। ये कल की रिपोर्ट है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। ये इनका सुशासन महिलाओं के प्रति, और इनके अधिक जो हमारे नेताओं ने बात की, अगर कुछ बोला जाएगा तो सुनना पड़ेगा। मोदी जी ने भर लोकसभा में क्या बोला सोनिया गांधी जी के, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ममता बनर्जी जी के बारे में क्या बोला है, आप याद कीजिए। आप शशि थरूर जी की धर्मपत्नी के, स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए मोदी जी ने क्या बोला है, तो आप उस पर देखिए ना, आपके नेताओं के भाषा देखिए। अगर वो बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते आप। तो शुरुआत किस देखिए, मुद्दा ये है। अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए महतारी वंदन के आपने आंकड़े की बात की, मालूम इन्होंने घोषणा पत्र किया, ये चुनाव में जब प्रचार चल रहा था क्या बातें कर रहे थे, हमारी सरकार बनते ही हम देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने नहीं दिया, मार्च में शुरू किया। और आंकड़े मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो पात्र हैं। इनके मुताबिक जब चुनाव में चल रहा था उन्होंने भाषण दिया था कि हम हर महिलाओं को देंगे, तो क्यों इन्होंने उस पर काटछाट की? क्यों 21 का क्रॉस लगा कि किसी उम्र होनी चाहिए? जल्दी से, ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया अनामिका जी जल्दी दे दीजिए, आप एक दो शब्दों, एक मिनट 2 लाइन जल्दी से। 21 का क्रॉस क्यों बनाया गया? तब आपने बोला कि हर महिला को दिया जाएगा, तो इसी से दिखता है कि आपने जो 1 करोड़ से ज्यादा महिला पात्र है उसमें आपने कटौती करके 74 लाख किया, कटौती करके 69 लाख किया, और अब फिर से कटौती करने की शुरुआत आपने कर दी है। चलिए ठीक है, कौशल जी आपको क्या लगता है महिलाओं के मुद्दे पर देखा जाए, जिस तरह से अभी आपने बताया था कि ये महतारी योजना जिसने भाजपा की वापसी करवाई, ये अपने आप क्या लगता है ये अब सियासत के केंद्र में है और फिर एक सियासी लाभ लेने की कोशिश है? निश्चित तौर पर राजेश जी छत्तीसगढ़ में एक समय किसान सियासत का सबसे बड़ा केंद्र थी, अब महिलाएं सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गई हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना के नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी ये घोषणा थी और उसके तहत पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो कहीं कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, यदि जो महिलाओं के निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष से बुलाने की कोशिश कर रहा है और सरकार को मिलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना जिसने भाजपा को वापस सत्ता में लाकर बिठा दिया और महिलाएं जो है इस वक्त सियासत के केंद्र में, और यही वजह है कि विपक्ष इस योजना के माध्यम से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जमाना तकनीक का है और पारदर्शिता आनी भी चाहिए ताकि जो भी पात्र हितग्राही है उसे उसका लाभ मिले। लेकिन तकनीक के अभाव में अगर कोई पात्र हितग्राही छूट जाता है तो यहां पर भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। यहां पर सरकार को उस ओर भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपनाया जाए ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिले। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही और मुझे इजाजत दीजिए और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।